जहां लंबे घमासान के बाद अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं हरक सिंह रावत। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, बड़ी खबर यह है, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरदा से माफी मांग ली है। पूर्व सीएम हरीश रावत को हरक सिंह ने बड़ा भाई अब बताया है। प्रणव चैंपियन को लेकर भी हरक सिंह रावत ने भी बयान दिया है। छोटे भाई हैं चैंपियन, उनके लिए 7 खून माफ, ये कहते हैं हरक सिंह रावत। तो अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां बड़े भाई और छोटे भाई की उपाधि दे रहे हैं। बड़े भाई के तौर पर हरदा को कह रहे हैं और चैंपियन को कहते हैं कि 7 खून माफ है उनके। क्या कहा है उन्होंने, जरा आप सुनिए। हरीश भाई के लिए भी है, मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होंगे। मैंने पहले भी कहा मेरा छोटा भाई है और मैं चैंपियन हो गया, तुम भी मुझे गाली दे दोगे तो मैं तब भी सहन कर लूंगा। तो इसलिए चैंपियन कुछ भी बोलते हैं, इसलिए 7 खून माफ है मेरे। कुछ भी दे दे, गाली दे दे, मेरा भाई है, भाई रहेगा। तुम कितना ही कोशिश कर लो कि भाई उसके बोलने से अब वो और मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला। तो सुन लिया आपने। चलिए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये भाईचारे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, ये बताइए कि जो हरक सिंह रावत अपनी ही पार्टी में बगावत से कई बार देखा जाता है कि उनके सुर सुनाई दे ही जाते हैं, ऐसे में हरदा को बड़ा भाई, चैंपियन को छोटा भाई बता रहे हैं। क्या है ये भाईचारा? बिल्कुल इसने देखिए, इस बात को इससे समझना होगा कि हरक सिंह रावत को या तो सुर्खियों में रहने की आदत है या फिर बहुत बड़ा कुछ उत्तराखंड की राजनीति में होने जा रहा है। क्योंकि पिछले दौरान हरक सिंह रावत ने ही हरीश रावत पर कटाक्ष किए थे और कई तरह के सवाल खड़े किए थे, लेकिन एकाएक इस तरह की नरमी दिखाना हरक सिंह रावत की, ये कई और इशारे कर रहा है। क्योंकि पिछले दौरान जिस तरह से यशपाल आर्य की एंट्री भाजपा छोड़ कांग्रेस में हुई है, उसके बाद से लगातार ये अटकलें लग रही हैं कि कई जो बागी 2016 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे तो उनकी भी घर वापसी हो सकती है, यानी कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और चुनावों का वक्त है और चुनावों के वक्त में हरक सिंह रावत के इस तरह से बयान देने ये कई तरह के मायने निकाल रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस बात को समझना होगा कि हरक सिंह रावत को कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा जाता है कि वो जहाँ पर उनको लगता है कि बेहतर की जहाँ उनकी सीट निकल रही है, जहाँ से वो सीट जीतना जा रहे हैं, अपने स्तर से भी वो कई आकलन करते हैं। देखते हैं कि किस तरह का इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, किस और जनता का रुख होने वाला है, तो इन तमाम चीज़ों को देखकर वो अपने बयान देते हैं। चैंपियन पर उन्होंने कटाक्ष किए थे, चैंपियन अब ऐसे उनके भाई हो गए हैं कि वो उन्हें कुछ भी कह दें, यानी 7 खून भी कर दे तो उनके लिए माफ हैं। वही बात वो हरक सिंह रावत के लिए कह रहे हैं कि हरीश रावत के लिए कह रहे हैं कि हरीश रावत उनके लिए कुछ भी कह दे, चोर कह दे, अपराधी कह दे, कुछ भी कह दे, वो उनके बड़े भाई हैं, वो उनके लिए सब कुछ माफ कर देंगे। लेकिन इससे पहले की बयान भी आपने सुने होंगे और जिन लोगों ने भी देखे होंगे कि किस तरह से हरीश रावत पर उन्होंने कटाक्ष किए थे। तो ये सीधे तौर पर इस ओर इशारे कर रहा है कि जिस तरह से सियासत उत्तराखंड में उथल पुथल कर रही है, तमाम लोग इधर से उधर जाने की फिराक में बैठे हुए हैं, कुछ भी आने वाले दिनों में हो सकता है। 2 से ढाई महीने का वक्त उत्तराखंड में चुनावों का बचा है और इन बचे हुए समय में हर सियासी दल जो बड़ा नेता है वो इस ओर देख रहा है कि उसकी राजनीति अगले साल से किस ओर जाने वाली है। तो इसी को लेकर यह बयानबाजी हुई है। तो इससे इस बात को समझना होगा कि हरक सिंह रावत की हरीश रावत के प्रति नरमी कई और इशारे कर रही है। बिल्कुल, और देखिए ये चुनावी मौसम है, ऐसे बयान नरमी और गर्मी दोनों पर ही नजर बनी रहती है और निगाहें टिक जाती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए पंकज, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे, डिटेल लेंगे।